दोस्तों, आपका अगर होटल बिजनेस है और आप परेशान हैं कि आप मैनेज करना चाहते हैं अपना रूम ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू, आप ऑनलाइन बुकिंग भी मेंटेन करना चाहते हैं, रूम सर्विस भी मेंटेन करना चाहते हैं, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर भी सर्च कर रहे हैं कि मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर आपका मेंटेन हो जाए, आप मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से कहीं से भी चला सके। कई बार आप होटल में नहीं रहते हो, आप चाहते हो कि अपना सॉफ्टवेयर बाहर से भी हम देख पाएँ कि कौन कौन से रूम लगे हुए हैं। आपका ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि रूम सर्विस में कौन सा क्यूटी बनी है, कौन सा रूम की फूड रेडी हो चुका है, कौन से रूम का फूड रेडी नहीं हुआ है। गेस्ट के डॉक्यूमेंट कई बार हमें सर्च करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट की भी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ऑनलाइन हम सर्च कर सकें कि डॉक्यूमेंट हमारे पास कहाँ है, और साथ ही साथ हम उनको स्कैन करके कहीं पे सेव कर सकें, या कि फिर हमारा पूरा जो होटल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो खर्चे हैं, पेमेंट है आपका, और चेक इन है, चेकआउट है, रूम सर्विस है, ये सब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कोई आप अगर सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो में हैं। आपका इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल है, स्टेप बाय स्टेप मैं होटल का कंप्लीट डेमो देने वाला हूं। आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, और एक एक पॉइंट पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूंगा कि देखिए, इंटरटेनमेंट के जो वीडियो होते हैं, हंसी मजाक के जो वीडियो होते हैं, उनमें आप दिल लगा के आराम से उसको देखते हो, बट जो नॉलेज के वीडियो रहते हैं उनको नहीं देखते। हो सकता है कि इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिले जो आपके बिजनेस को ग्रोथ दे, और आपका जो बिजनेस है और स्मूथ तरीके से आप उस पर काम कर सको। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। कुछ आपके अगर काम का है तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हम आपके बिजनेस के लिए क्या बेहतर चीज़ ला सकते हैं और कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, और आपके बिजनेस में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एडवांस में मैं चीज़ें आपसे बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपका क्या और बिजनेस है और कहाँ से बोल रहे हैं। और अच्छा कमेंट वाले को मैं स्क्रीन पे भी अपने शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डालूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम गौतम। मैं लेके आता हूँ होटल के बिजनेस के लिए और भी अलग अलग बिजनेस के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर्स, और साथ में उनके सॉल्यूशंस, और उनको हम बताते हैं कि किस तरह से उन सॉफ्टवेयर को आप परचेज कर सकते हैं, और उनको कैसे आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं लाइव आपको सॉफ्टवेयर करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा, और एक एक जो प्रॉब्लम होती हैं, जो होटल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग की है या वेबसाइट की है या आपका क्यूटी और रूम सर्विस मेंटेन करने के लिए है, तो हर उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Data houses ERP software solution. तो दोस्तों, अगर आपका कोई होटल बिजनेस है, या आप कोई तरह का रिजॉर्ट चलाते हैं, या धर्मशाला है, या किसी तरह की लॉज है, और या कि किसी भी तरह का कॉटेज वगैरह या गेस्ट रूम वगैरह है, कुछ भी है आपका जिसमें आप रूम किराए से देते हैं, रेंट पे रहने के लिए देते हैं, 1 डे 2 डेज जैसे होटलों में दिया जाता है ना, चेक इन चेकआउट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं अगर, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है ये पूरा काम का है, और इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर चलता कैसे कैसे है। तो आप गूगल क्रोम में जाएंगे, आप सिंपल अपना जो यूआरएल रहेगा वो आप डालेंगे, आपको जो यूआरएल मिलेगा उस पर आपके होटल का पहले नाम रहेगा, जैसे अभी डेमो लिख के आ रहा है तो वहाँ पे आपके होटल का नाम रहेगा, और ये आपका खुल जाएगा। ये एडमिन पैनल है, मतलब कि ये हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर होंगे उसके बारे में बता रहा है। जैसे रूम ट्रैकिंग हो जाएगी, रूम सर्विस हो जाएगा, फंड फ्लो हो जाएगा, होटल के एनालिटिक्स मिलेंगी, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें जो हैं उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास पहला प्रॉब्लम हम बात करते हैं कि होटल में ब्रांडिंग दिखाने के लिए कि आपका होटल है, और आप चाहते हो कि यार हमारा ऐसा, हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाए हमें मार्केट में, जो कि हम अपने होटल्स के व्यू भी दिखा पाएँ कि हमारे रूम कैसे हैं, हमारा रूम होटल का व्यू कैसा है, हमारे कैसे, मतलब हमारे सजा के रखा है हमने रूम को, अपना फर्स्ट इम्प्रेशन गेस्ट के ऊपर छोड़ना है।
तो कई बार वो होटल के लिंक वगैरह मांगते हैं, तो आप ये लिंक दे सकते हो। इस पे क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट फ़ोटो वगैरह रहेंगी वो लगा दी जाएंगी और आपका सेट हो जाएगा, जिससे आप अपने अपने जो गेस्ट हैं उनको या अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर डाल सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए सामने सामने आ जाएंगी आपको, ठीक है। आपका होम आ जाएगा, यहाँ पे ये जो अभी डेमो पिक लगी हैं वो चेंज होके आपकी जो पिक देंगे हम वो लगा देंगे इन पे, ठीक है। आपके जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे कोई मैरिज एनिवर्सरी वगैरह या कुछ आपने कोई अपने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है जिसकी पिक वगैरह आप सेल करना चाहते हैं कि सेट कर दें इस वेबसाइट के ऊपर तो दिखते रहें, तो वो आप डाल सकते हो और उनको समय समय पर अगर आपको चेंज करना तो चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा वेबसाइट बनी रहेगी जो इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। मतलब आपको अलग से वेबसाइट भी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से वेबसाइट बनाते हैं और यहाँ पे आपका सब कुछ लोगो वगैरह, रूम की डिटेल हो गई, जैसे जो रूम की पिक वगैरह हैं ये सारी रूम की पिक आ जाएंगी। अगर इनमें प्राइजेस वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन किया जा सकता है कि प्राइस भी लिखे रहेंगे कि जिस कैटेगरी का रूम रहेगा, जिस कैटेगरी की प्राइस रहेंगे वो डाल जा सकती हैं। गैलरी हो गई, जैसे मान लीजिए आपकी जो जो आपने वहाँ पे अपने होटल में इवेंट की है तो वो भी सारी चीज़ दिख सकें, तो इस तरह आप गैलरी लगा सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। ब्लॉग लगा सकते हैं, ब्लॉग मतलब कुछ भी आपने अगर कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, जो आपकी वेबसाइट में दिखती रहेंगी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरने से डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर चली जाएगी इन्फॉर्मेशन और वहाँ पे आप उसको गेस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ मिलती है इस पे, आपका जो बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग। मतलब देखिए क्या होता है, बहुत सारे होटल वाले जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं। अब जब टाई अप करते हैं तो वो लोग कमीशन लेते हैं, तो वो रूम महंगा और हो जाता है, तो उस कंपटीशन में वो उस रूम को सेल नहीं कर पाते, मतलब गेस्ट को नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट बुकिंग लेना है अपने सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ से भी आप बुक नाउ करके रूम जो भी बुक रूम ऑनलाइन क्लिक करेगा गेस्ट आपका, तो यहाँ से सीधा वो गेस्ट बुक कर सकता है। मतलब ऑनलाइन बुकिंग का पूरा फैसिलिटी इसमें मिलता है। मैं इसको और डिटेल में आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं आपको एडमिन पैनल से सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। ये गेस्ट का है कि गेस्ट अपना जो रूम बुकिंग है वो यहाँ से एंट्री करके डाल सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें कैसे क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपका एक पहला टास्क जो है, सबसे फर्स्ट टास्क हो गया कि हमारी होटल की वेबसाइट होनी चाहिए। तो वेबसाइट भी इस सॉफ्टवेयर के साथ फ्री मिलती है, ऑनलाइन रहेगा आपका पूरा सॉफ्टवेयर। आप मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कहीं से भी खोल सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे डेमो की जगह आपके जो होटल का नाम है वो आएगा, ये बाद में रहेगा। और यहाँ पे होटल इंडेक्स करके आप किसी को लिंक देंगे तो ये चला जाएगा। और ये बुक अगर पहले से आपकी कोई साइट वेबसाइट वगैरह है तो आप ये यूआरएल अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग के लिए लगा सकते हैं, तो वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुकिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं मेन होटल के डैशबोर्ड पार्ट पे। तो दोस्तों अब आपका सेकेंड पार्ट होता है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको सपोर्ट के नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, अपनी जो भी हेल्प है वो ले सकते हो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, अपना फीडबैक शेयर करना है तो यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाते हैं लॉगिन पे। आप लॉगिन करेंगे, आपको एक एडमिन आईडी मिलेगी जो हमारी तरफ से, उस आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद, जैसे मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी मैं आपको होटल मैनेजमेंट का ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें आप देख पाओगे कि इस सॉफ्टवेयर में है क्या क्या। फिर नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जाता है रूम डैशबोर्ड। रूम डैशबोर्ड में आपको दिखता है कि आपका ये रूम कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन से वैकेंट हैं, कौन से आपके बुक हो चुके हैं। अगर ऑरेंज है तो बुकड ओनली दिखाएगा, ग्रीन है तो चेक इन ओनली रहेगा, और रेड है तो मतलब डर्टी हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है रूम बुकिंग के लिए, रूम चेक इन के लिए, आपका क्यूओटी के लिए, आपका फूड बिल के लिए, चेकआउट के लिए और डर्टी के लिए, ठीक है। सेकेंड, आप यहाँ पे रूम बुकिंग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, चेक इन भी कर सकते हो, रूम चेकआउट भी कर सकते हो, न्यू क्यूटी यहीं बना सकते हो, न्यू फूड बिल बना सकते हो, रूम का एडवांस रिसिप्ट कर सकते हो।
ठीक है। जो हम अभी देखेंगे कि एडवांस रिसिप्ट का क्या मतलब होता है। रिसिप्ट का मतलब रिसिप्ट भी आ जाएगी, जैसे खर्चे एक्सपेंस वगैरह रहते हैं, लेजर मेंटेन हो जाएगा, रेस्टोरेंट मेंटेन हो जाएगा, इस पे आपके रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। रिपोर्ट्स में आपकी बुकिंग कैलेंडर आ जाएगा कि कौन कौन सा रूम कब बुक है, वो भी अभी अपन करके देखेंगे। साथ में किचन डैशबोर्ड आ जाएगा कि कौन कौन सी क्यूटी अभी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग पेबल आ जाएगा, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट आ जाएगी, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट आ जाएगी, बिजनेस सोर्स वाइज रिपोर्ट आएगी, मंथ वाइज सेल, डे एंड रिपोर्ट, बैंक बुक आएगी, और बाकी सारी जो भी अदर रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको मिलेगा मेंबरशिप के लिए कि मेंबरशिप आप मेंटेन कर सकते हो, एक्टिविटीज़ के लिए मिलेगा, टास्क एंड इंक्वायरी के लिए, और आपको मिलेगा रिसोर्स मैनेजमेंट की मतलब आपके जो ऑपरेटर हैं उनको क्या काम देना है, जो आपका स्टाफ है उसको क्या काम देना है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। मास्टर में आप आइटम वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम अब बारी बारी सब कुछ एक एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपका मास्टर का मेनू मिलता है। मास्टर में क्या होता है कि मास्टर में आप आइटम, अब देखिए कोई गेस्ट आएगा आपके यहाँ तो कुछ चाय कॉफ़ी लेगा, या कि आपका अगर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आइटम तो आप दोगे ना कि डोसा है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल फूड है, आपका मील्स है, थाली है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं तो सब कुछ आपके आइटम से बनेगी। आपको सिंपल आइटम में जा करके अपना आइटम क्रिएट कर लेना है। हमने अभी जैसे मान लीजिए टी कॉफ़ी बनाई है, एक और आइटम बना लेता हूँ पानी बॉटल। तो सिंपल ऐड आइटम में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पानी बॉटल, आप बारकोड अगर है कि तो उसका डाल सकते हो, बारकोड भी डाल सकते हो। आप उसकी कंपनी डाल सकते हो कि वो किस कंपनी का है, कि वो आपका बिस्लरी का है या किस चीज़ का है, आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि वो फिनिश गुड्स है या किचन है या कोल्ड ड्रिंक है, और प्राइस क्या है उसका, जैसे 20 रुपीज़ प्राइस हमने डाल दिया। रेट ए रेट बी इन सब में डाल सकते हैं। तो इससे क्या है बाद में कि अगर कोई डिलीवरी लेता है या होम डिलीवरी लेता है उसके लिए फ़ीचर होते हैं ये। और अगर इसमें कोई जीएसटी है तो जीएसटी वगैरह भी डाल सकते हो, और जीएसटी नहीं है तो उसको टैक्स फ्री करके सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल पानी बॉटल बन गया। यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कभी प्राइस चेंज करना हो तो प्राइस चेंज कर सकते हो, आइटम का अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हो। तो ये आपका आइटम बन गया। मास्टर में सबसे पहला है हम आइटम बना लेते हैं। आइटम में अगर हमें मान लीजिए कंपनी बनाना है तो कंपनी यहाँ से आ जाएंगी, जो जो कंपनी आपको बनाना है। मान लीजिए बिस्लरी हो गई या अमूल हो गया, या जो भी आपके आइटम होते हैं, कुछ अगर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कंपनी वाइज हैं तो आप कंपनी बना सकते हो, ठीक है। और आपका ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप का क्या मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास कुछ फिनिश गुड बाय किचन है, मतलब जब आप ग्रुप बनाते हो, ऐड करते हो, तो यहाँ पे पूछता है कि आपका जो ग्रुप है वो रेस्टोरेंट का आइटम है, ये कि रॉ मटेरियल है जैसे हल्दी लेके आ रहे हैं, या नॉन कंज्यूमेबल है कि जैसे बेडशीट वगैरह हो गई जो ख़त्म नहीं होगी, फटेगी, वो ख़राबी होगी, है ना, या लॉन्ड्री का आइटम है कुछ। तो अलग अलग कैटेगरी लेके आप अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हो। तो बाद में आपको कभी कुछ उसको देखना हो उसकी डिटेल तो आपको आसानी जाएगी उससे, ठीक है। और आइटम के बाद फिर हम आते हैं यूनिट पे। यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ पानी बोतल में मिलती है तो अपने यहाँ से अलग अलग यूनिट बना सकते हो, ठीक है सर। तो अब हमने सीखा कि मास्टर में आइटम मास्टर मिल जाता है, ओके। अकाउंट मास्टर में क्या होता है, अकाउंट में आपका जैसे आपका फ़ोन पे आ रहा है तो आपका फ़ोन पे आएगा तो कोई बैंक में आएगा तो उसका बैंक का नाम यहाँ क्रिएट कर सकते हो। जैसे स्टेट बैंक मैंने क्रिएट किया है, यूको बैंक क्रिएट किया है, कैश इन हैंड है, तो ये हो जाता है। साथ ही जो भी कस्टमर चेक इन होंगे या चेकआउट होंगे उनका एक डेटाबेस यहाँ बनता रहेगा, जिससे हम बाद में उनको कुछ मैसेज भेज सकें, प्रमोशन के लिए उनको मैसेज भेज सकें कि एक बार उनको आपने भेज दिया कि भाई जैसे हम एक्सेल में निकाल करके, और एक बार सभी को एसएमएस कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया कि हमारे होटल में ये कोई ऑफ़र है या कोई कुछ डिस्काउंट है या कुछ भी है, तो आप उनको वो डेटाबेस का यूज करके अपने प्रोडक्ट की, अपनी होटल की या रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मास्टर में, अकाउंट मास्टर में मिल गया। अब यहाँ पे भी अकाउंट ग्रुप वगैरह है, अकाउंट ग्रुप बना सकते हो कि ग्रुप क्या हो गया, जैसे कस्टमर ग्रुप है, सप्लायर है, कैश इन हैंड है, कि मतलब किस टाइप का वो अकाउंट है, गेस्ट कस्टमर का है, तो आप अलग अलग अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से अकाउंट मास्टर के बाद आपका आ जाता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जो मेन होते हैं ये डिलीट नहीं किए जा सकते, ये यही रहते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है मास्टर में रूम मास्टर।
अब देखिए, हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं छोटा सा जल्दी से फटाक से बता रहा हूँ कि बस एक बार देख लीजिए, और ये हम सब कुछ क्रिएट करके दे देंगे, आपको कहीं भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एक बार देख लेना है कि सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या ऑप्शन मिलता है, जिससे बाद में भी आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एक डेमो भी है, ट्यूटोरियल भी है, जो लोग सॉफ्टवेयर परचेज कर लिए हैं, ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूम मास्टर में आएंगे। रूम मास्टर क्या होगा, जो आपने जैसे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ना कि 102, 103 ये सारे रूम, तो ये कैसे बनते हैं, ये फिक्स नहीं रहते, आप जब चाहो अपने हिसाब से बना सकते हो। जो भी रूम का है टैरिफ चेंज कर सकते हो, पैकेज चेंज कर सकते हो। पैकेज का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई रूम लगा है तो हम उसको खाना साथ में देंगे कि नहीं देंगे, कि उससे हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, है ना। जैसे EPCP, EPNCP जो भी प्लान रहता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी, नो फूड रहेगा, तो इस तरह से आप अपने पैकेज ऐड न्यू कर सकते हो और पुराने जो बने हैं उनको चेंज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि आपका रूम मास्टर में पैकेज के बाद आपने रूम टाइप बना लेना है। रूम टाइप क्या होते हैं, जैसे आपका कोई एक रूम है 101, हो सकता है वो डिलैक्स हो, 102 डिलैक्स हो, तीसरा रूम एग्जीक्यूटिव रूम हो, मतलब कुछ रूम का नाम दिया जाता है और उसी हिसाब से उसके प्राइस लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं कि भाई 2500 का हम ये देंगे, 3000 का हम आपको AC वाला दे देंगे, 2000 का हम आपको ये वाला दे देंगे, या 1000 रुपये का आपको भी नॉन AC का दे देंगे। तो जो भी आपके प्राइजेस हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यही प्राइस रूम के ऊपर अप्लाई होते हैं। बाद में आप जब चेक इन चेकआउट करो तो चेंज कर सकते हो, रेट चेंज कर सकते हो, बट एक मोटा मोटी MRP अपने रूम की आपको बतानी होती है गेस्ट को कि रूम लगभग कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए है आप यहाँ पे डाल सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है आपको इस पे जो रूम मास्टर में मिलता है रूम का। जब रूम मैं एक बार जरूर बना के दिखाना चाहूँगा कि एक बार जब ऐड न्यू रूम करते हो तो यहाँ पे पूछता है कि आपका रूम नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 108, आपका सेलेक्ट रूम किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आपने पहले से डाली थी वो ऑटोमेटिक उठ करके आ गई हैं कि आपका ये रूम कैसा है। मैंने मान लिया कि सेमी स्वीट है और 3850 रुपये का है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ ले लिया फ्लोर कौन सा है और उस रूम पे क्या क्या फैसिलिटी है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी स्वीट बन गया। अब हमारे पास डैशबोर्ड में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये 108 दिखेगा, मतलब आप जब चाहो इसमें रूम ऐड कर सकते हो और उनके प्राइस वगैरह भी अपडेट कर सकते हो, कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने मास्टर में देखा कि हमने रूम कैसे बनाया। ठीक है, तो रूम का ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ थोड़ी चीज़ें आपको अदर में मिलती हैं। तो अदर में क्या मिलता है, आप टेबल बना सकते हो। टेबल क्या होते हैं, जिस रेस्टोरेंट का जब जिसका यहाँ रेस्टोरेंट है जिस होटल में, तो वहाँ पे आप टेबल नंबर बना सकते हो कि कितने टेबल हैं आपकी रेस्टोरेंट के लिए। और इसके साथ साथ आप आते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे GST परसेंटेज बना सकते हो। GST परसेंटेज की 5 है, आपका 12 है, 18 है, 28 है, कौन सा परसेंटेज आपके कौन कौन से परसेंटेज हैं आपके होटल पे। ठीक है, तो आप बना सकते हो। और साथ में बिजनेस सोर्स बना सकते हो। बिजनेस सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई गेस्ट चेक इन करता है तो वह कैसे चेक इन कर रहा है, मतलब डायरेक्ट आ रहा है, गोई वीवो के थ्रू आ रहा है, ओयो के थ्रू आ रहा है, या मेक माई ट्रिप के थ्रू आ रहा है। तो बाद में हम ये एनालिसिस कर सकें कि हमारा बिजनेस कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस चीज़ पे फोकस करें और उसको इम्प्रूव करें। वेबसाइट से आ रहा है तो हम वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएं, गूगल से आ रहा है तो गूगल के ऊपर पैसा लगाएं, मतलब जिस चीज़ से आ रहा है तो हम उसको और बेहतर बना करके और अच्छा करके हम उसमें काम करें जिससे हमें बिजनेस में ग्रोथ मिले। तो ये यहाँ पे आप बिजनेस सोर्स बना सकते हो। नया बनाने के लिए सिंपल ऐड न्यू में गए और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया मैंने मेक माई ट्रिप। तो जो मेक माई ट्रिप की अगर कोई बुकिंग होगी वो आ जाएगी और यहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे बना लेना और सेव कर देना। सिंपल है, कोई कहीं डिफिकल्ट नहीं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि यह इजी टू यूज है और आसानी से सीखा जा सकता है और आसानी से चलाया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग से कोर्स या टेक्निकली सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और हमारे वीडियो और टीम हमारे हमेशा हेल्प करेगी आपको। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहें तो आप लेंगे तो हम इसको पूरा बताएंगे। ठीक है, बिजनेस सोर्स बन गया। अदर चार्जेस में अदर चार्जेस वगैरह बना सकते हो। और यहाँ पे आपका एक और चीज़ होती है वाउचर टाइप। ठीक है, वाउचर टाइप में आपका नंबरिंग बेसिकली चलती है कि जैसे चेक इन का नंबर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, आपका चेकआउट का नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, रिसिप्ट का नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, पेमेंट का नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये मतलब नंबरिंग जो होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ से आपका ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास्टर का पार्ट कंप्लीट। हम यहाँ से सारी चीज़ें बना लेंगे। एक बार मैं आपको रूम और बना के दिखाता हूँ और एक आइटम और बना के दिखाता हूँ। तो आइटम बनाने के लिए सिंपल आइटम में आ गए और हमने यहाँ पे ऐड न्यू किया। ऐड न्यू कर करके हमने यहाँ पे आइटम का नाम डाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया
मसाला डोसा, ठीक है। ये इसका भी कुछ नंबर देना हो तो दे सकते हो। अब ये कई लोगों की आदत होती है कि कोड में डालने की, 23 डाल के मैं इंटर मारूँ तो ऑटोमेटिक मसाला डोसा आ जाए, मुझे मैनुअली डालना ना पड़े। तो जब हम अभी क्यूटी काट के दिखाएंगे तो उस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिनिश गुड्स बाई किचन है, मतलब ये किचन से बन के आया है, ठीक है। हमने मान लिया 150 रुपये का मसाला डोसा है, ठीक है। ये मसाला डोसा की हमने एंट्री कर दी। अब ये क्यों है रेट बी रेट सी ये सब क्यों दिया है कि अगर पार्सल वगैरह में है तो उसमें हम अलग अलग रेट डिफाइन कर सकें कि हम, और ये कितने का पड़ रहा है हमें बनाने पर, मान लीजिए 100 रुपये का हमारा सब कुछ लगा के बनाने पे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई और यहाँ पे हमने सिंपल सेव कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये आइटम ऐड हो गया। हमने आइटम ऐड करना सीख लिया। अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एडिट करना है यहाँ से एडिट हो जाएगा, ओपन करना है तो ओपन करके मैं देख सकता हूँ कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। इस तरीके से दिख जाएगा, ओके। अब हम अगर एक रूम ऐड करना चाहें तो रूम में जाएंगे, सिंपल यहाँ पे रूम पे जा करके और ऐड न्यू कर देंगे। अब बात आती है कि आपका जो रूम है, आपके ये रूम बनाएगा कौन, तो आप हमें डिटेल दे दीजिए, हम सब कुछ खुद रेडी करके आपको दे देंगे। आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मीनूज़ दे दीजिए, जो आपके होटल के मीनूज़ हैं वो हम ऐड कर देंगे। रूम नंबर की डिटेल दे दीजिए लिख के, हम वो भी ऐड कर देंगे। और अपने लोगो वगैरह दे दीजिए, हम सब सेट कर दे देंगे। आपको सिर्फ चेक इन और चेकआउट करना है, अपने होटल को मेंटेन करना है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं एक रूम बनाता हूँ 201, ठीक है, सॉरी 201, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और ये ले लिया रॉयल स्वीट्स में। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया फ्लोर और यहाँ पे लिख दिया क्या क्या है इसमें, डबल बेड है ना, एसी, टीवी, बाथटब है ना, वेस्टर्न, ठीक है। ऐसा जो जो आपका चीज़ें हैं वो लिख दीजिए। इमेज वगैरह अपलोड करनी है, इमेज अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका इस तरीके से रूम क्रिएट हो गया। और आप यहाँ पे देखिए जब डैशबोर्ड में जाओगे और रूम डैशबोर्ड में जाओगे तो जिस भी रूम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल भी दिखा रहा है। देखिए अब क्या होता है, स्टाफ का भी बदल जाता है तो वो आके आपसे पूछता है कि अरे इसमें क्या रहेगा, उसको याद नहीं रहता, गलती से मिस्टेक कर देता है ना, गलती से मिस्टेक कर देता है। तो इस कारण से ये हमने यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि आप जिस भी रूम के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल दिख जाएगी कि इस रूम में क्या क्या फैसिलिटी है ना। कोई आपको कहीं भी दिक्कत नहीं समझ में आएगी और आसानी से आप उसको मैनेज कर पाओगे कि किस रूम में क्या फैसिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रूम डैशबोर्ड को देख सकते हो और अपने आप बढ़िया से आपका रूम डैशबोर्ड सज चुका है। अब हम अगला काम करेंगे एंट्रीज पे। एक बात दोस्तों और बताना चाहूँगा, एंट्री में जाने के पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे जय श्री राधा होटल चेंज करना है, ये लोगो चेंज करना है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चेंज करना चाहते हो कि जो आपके रूम के जो चेकआउट के बिल होगा या फूड बिल के ऊपर जो लिख के आएगा नाम वगैरह दुकान का, आपके होटल का या रेस्टोरेंट का, तो वो कहाँ से चेंज होगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, देखिए सेटिंग में जाएंगे और ये सभी लोग नहीं चेंज कर पाएंगे, ओनली एडमिन चेंज कर पाएगा। सेटिंग में जाने के बाद कंपनी सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में आप जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए जय श्री राधा डाला आपने, मेन रोड ये एड्रेस वेड्रेस सब डाल करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डाल करके और इसको सेव किया तो आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड वगैरह डाल दिया, ISO डाल दिया जो सर है और इसको अप्लाई करोगे तो ये आपकी चीज़ें सेव हो जाएगी। मतलब आपको चेंज करके जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे वो आपके अपडेट हो जाती है। इसी प्रकार से कंपनी के लोगो जो हैं, यहाँ पे जैसे लोगो लगे हुए हैं कि ये पेन कार्ड QR का कोड हो गया, सील हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका कोई ब्रांड है, जैसे किसी ब्रांड के साथ अगर आपका टाई अप है होटल का तो वो आपका अपडेट किया है, तो ये आप यहीं से चूज़ कर करके और जो इमेज आप लोगे या लगाओगे उसको सेलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो अपने में आप वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ आपको शो होने लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अदर डिटेल में जो आपकी बैंक की डिटेल है कि बिल के ऊपर आपकी बैंक की डिटेल आए या इनवॉइस का प्रीफिक्स नंबर क्या है, आपका सफिक्स नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह भी अपडेट कर दोगे, जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर इसमें
यहाँ पे कंपनी सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, तो यहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और फिर नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं एंट्री के मेनू के ऊपर। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर में यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप क्लिक करके सिंपल जा सकते हो। यहाँ पे भी बाकी जो डेली यूज के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एंट्री। एंट्री में हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? एंट्री में सबसे पहले हमें मिलता है रूम। रूम का मतलब क्या हो गया कि रूम की बुकिंग यहाँ से मिल जाएगी, चेक इन यहाँ से मिल जाएगी, रूम सर्विस यहाँ पे दे पाओगे, एडवांस रिसिप्ट ले पाओगे और चेकआउट ले कर पाओगे। मतलब जितने भी रूम से रिलेटेड वर्क हैं वो आपके इसी पेज के अंदर सारी चीज़ें हो गई, बुकिंग हो गई। अब ये बुकिंग यहाँ से भी आप जाके कर सकते हो, तो बुकिंग की यहाँ से क्लिक करके करते हैं तो आपको लिस्ट भी दिखती है, और डायरेक्टली आप यहाँ से भी रूम बुकिंग में क्लिक करोगे डायरेक्टली तो यहाँ से भी जा सकते हो। जहाँ से भी आपको ऑप्शन पसंद आता है आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बुकिंग के लिए, तो डैशबोर्ड में आए, हमने यहाँ पे बुकिंग में क्लिक किया, रूम बुकिंग। रूम बुकिंग में क्लिक करते ही अगर मेरे पास कोई पहले से नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट पहले से होगा, अगर मैं उसका डाल करके फ़ोन नंबर और सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिक उसकी देखिए पिक वगैरह आ जाएगी। आपको दोबारा से उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में उसका गेस्ट का पूरा नाम, नंबर, डिटेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आधार कार्ड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट डिटेल आ गई हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर मान लीजिए गेस्ट नया है और उसमें उसने कभी हमारे यहाँ नहीं आया है, तो सिंपल आपको जाना है रूम बुकिंग में और यहाँ पे अपना जो गेस्ट की डिटेल है वो डाल देनी है। ठीक है, अब रूम बुकिंग का क्या है भाई, किस दिन वो आएंगे। आपका ये बुकिंग डेट तो आज की हो गई, मान लीजिए मैं 1/9 का भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज की डेट पकड़ रहा है। ठीक है, आपका मान लीजिए वो आएंगे 2 तारीख को आएंगे, जाएंगे कब, वो जाएंगे फॉर एग्जांपल 7th को जाएंगे। नंबर ऑफ डेज कितने दिन रुकेंगे, वो रुकेंगे 5 डेज। नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, 2 दिन, 2 लोग हैं। और ये कि कैसे आए हैं, तो हमने अभी जैसे बनाया था ना कि मेक माई ट्रिप से आए, तो मान लीजिए मेक माई ट्रिप से आएंगे, या कोई और है, या कि ऑटो वाले ने कोई बुक करके गया है, या कुछ भी आपका है डायरेक्टली। क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, नो फूड रहेगा। मतलब अब फूड का इसका मतलब क्या होगा, कई होटलों में क्या होता है कि रूम के साथ ना वो कॉम्प्लीमेंट्री आपका ब्रेकफास्ट देते हैं। कई लोग रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट प्लस लंच देते हैं या डिनर देते हैं। तो जो भी चीज़ अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसके साथ पैकेज के साथ अगर इंक्लूड है, कई लोग पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, तो वो चीज़ें अपने हिसाब से आप इसके पैकेज बना के और उसको उस रूम के साथ असाइन कर सकते हो कि भाई हमने ये वाला पैकेज आपका इस रूम में लगा दिया है। ठीक है, अब जिस रूम को देखिए आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उसका कैटेगरी भी दिख रहा है और प्राइजेस भी दिख रहे हैं। जो प्राइजेस कहाँ से उठ के आए हैं कि आपने जो बुकिंग आपका रूम मास्टर बना रहे थे वहाँ से उठ के आए हैं। और यहाँ पे हमने मान लीजिए एक रूम लिया, हमने स्वीट लिया 108 सेमी स्वीट। तो अगर मुझे इसका टैरिफ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कि मेरा कस्टमर से डिस्कशन हुआ, बोला वो नहीं सर मेरे को आप 3600 लगा लीजिए और मेरे को दे दीजिए, तो आप 3600 करके और इसको चेंज कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि नहीं आपको चेंज नहीं कर पाओगे, ये तो एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेस्ट का नाम डालेंगे। मान लीजिए हमने गेस्ट का नाम डालते हैं कौस्तु गौतम, इस तरह हमने कोई गेस्ट का नाम डाल दिया। ठीक है, फ़ॉन्ट देखिए कितना हमने बड़ा रखा है जिससे आपको देखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो, है ना। मतलब कई बार वो गड़ा के देखना पड़ता है, तो फ़ॉन्ट की कोशिश की हमने फ़ॉन्ट बड़े से बड़े हों और आपको ईजिली समझ में आ जाए। एड्रेस मान लीजिए डाल दिया मेन रोड, है ना, आधार ताल। ठीक है, एड्रेस टू नियर ओमती। ये फील्ड क्या है, अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा, ये फील्ड ऑप्शनल है। अगर आपको भरना भरो, नहीं भरना नहीं भरो, बाद में भी आप इसको भर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, है ना। मैंडेटरी फील्ड जो है वो है आपकी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बिना वो बुकिंग नहीं लेगा, ना ही चेक इन लेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और वैसे भी गवर्नमेंट बोलती है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, तो हमने कोई नंबर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 123 और 678987, ठीक है 0, ये हमने कोई नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे हमने डाल करके इसको सेव कर दिया। अगर कुछ ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी डाल सकते हो, और @gmail.com ये मैंने डाल दिया। एजेंट है आपका, वो एजेंट डाल दीजिए। क्या आपने
वो लगा है आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए, कंपनी का नाम डाल दीजिए। ये देखिए बुकिंग में अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बुकिंग में डाल दोगे तो चेक इन में नहीं डालना पड़ेगा, चेक इन में डाल दोगे तो फिर नेक्स्ट एक बार चेक इन हो जाएगी तो फिर कभी नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो लेता रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को तो एक बार चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने ये आधार कार्ड ले लिया, ये आपका आधार कार्ड अटैच कर दिया, गेस्ट की इमेज कोई है तो गेस्ट की इमेज ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने गेस्ट की इमेज ले लिया और ये मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे अगर मुझे बुकिंग में कुछ एडवांस मिला, मान लीजिए जैसे मुझे ये स्टेट बैंक से मुझे 3000 रुपये उनने बोला कि हम 3000 आपको दे दे रहे हैं एडवांस, तो 3000 हमें एडवांस मिल गया, हमने ये डाल दिया। अगर यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर लिखना है कि जैसे फ़ोनपे का जो आईडी है फ़ोनपे, है ना, और रेफरेंस नंबर हो गया कुछ भी, वो डाल दिया हमने यहाँ पे और सेव कर दिया। तो ये हमारी बुकिंग हो गई और ये बुकिंग की स्लिप आप उनको दे सकते हो, मतलब अपने गेस्ट को आप प्रिंट करके सिंपल यहाँ पे प्रिंट करिए और उनको बुकिंग की स्लिप दे दीजिए कि भैया हाँ ठीक है आपका रूम बुक हो गया है। ये आपका किसी भी प्रिंटर में निकल जाएगा, जो भी प्रिंटर हो लगा होगा आपका आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट का रेफरेंस हो गया 3000 हो गया, फ़ोनपे से हुआ, ऑटो ने किया, ऑटो से आया, या कोई एजेंट का नाम है तो वो डाल दोगे आप, QR कोड आपकी डिटेल आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अगर कोई बोलता है कि हमें व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीख ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या सीखेंगे कि एक तो हमारा हो गया कि हमारे पास गेस्ट होटल में आकर के आपसे रूम बुक कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जैसे इसने रूम बुक कर दिया तो आपको देखिए यहाँ पे रूम बुकिंग में जो रूम बुकिंग डैशबोर्ड है उस पर दिखने लगा, बुकिंग कैलेंडर में आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के लिए बुक है। 7 तारीख को तो चेकआउट ही हो जाएगा, इसलिए 7 तारीख में ग्रीन नहीं दिखाएगा। 7 तारीख से आप किसी और का भी बुक कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली नाइट काउंट होती हैं होटल्स में कि भाई 7 की नाइट 8 की नाइट कौन रहेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम हो गया। अब क्या करना है हमें कि हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास ये बुकिंग हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री में जाऊँ, रूम में जाऊँ और बुकिंग में जाऊँ तो मुझे क्या बुकिंग लिस्ट दिखेगी? हाँ बिल्कुल दिखेगी। आपको पूरी डिटेल दिख रही है कि कब से रूम बुक है, बुकिंग डेट क्या है, चेक इन डेट क्या है, चेकआउट डेट क्या है। आसानी से पूरा आपका रजिस्टर बन के तैयार हो गया है ना। अब यहाँ पे पेंडिंग फॉर कंफर्मेशन में अभी कुछ नहीं आ रहा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि होटल के जो आपकी वेबसाइट है उससे अगर कोई बुकिंग आएगी तब कैसे होगा और उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, मैंने एक बुकिंग बताई अभी आपको। अब मान लीजिए मेरा एक और है, कोई पेज खोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो गेस्ट है वो इस पर बुकिंग कर रहा है, बुकिंग डाल रहा है। ठीक है, कोई और बंदा है। ठीक है, तो होटल में जाएगा, वो आपकी जो साइट होगी उसको ओपन करने के बाद वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी साइट जो रहेगी, आप उसको होटल वाली जिसमें बुकिंग आती है उसको साइट को ओपन करेगा और यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बुक नाउ में क्लिक करेगा और यहाँ पे ये देखिए पेज आ गया। अब मान लीजिए वो गेस्ट बोलेगा कि भाई मुझे देखिए 101 दिख रहा है, 103 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 103 ऑलरेडी लगा हुआ होगा। ठीक है, 105, 104 है ना, 108, तो जो भी रूम लगे होंगे या डर्टी होंगे वो नहीं दिखेंगे, जो नॉर्मल लिस्ट में है वही सिर्फ दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक और हमारे पास चेक इन करना है। फॉर एग्जांपल 3 तारीख को कोई बंदा आएगा और जाएगा कब, वो जाएगा 6 को जाएगा और उसको चाहिए कि हमें एक रूम दे दो, आप 105 नंबर का रूम दे दो। ये हो गया। यहाँ पे वो टैरिफ नहीं चेंज कर पाएगा, आप उसको बाद में जब चेक इन करेगा तब आप उसको जो भी डिस्काउंट देना चाहो डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, बुकिंग में जो आपने प्राइस डाला है वही रहेगा वो प्राइस। ठीक है, तो ये गोआईबीबो से आया है या आपका बेसिक है, नो फूड रहेगा। गेस्ट का नाम हो गया सुंदर शर्मा। ठीक है, उसका भी मेन रोड, ये इन्फॉर्मेशन जो उसको डालने है डालेगा। और यहाँ पे डालने के बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप जो फील्ड हैं वो कंपलसरी आपको करना है, रखना है, नहीं रखना वो हम किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट है अगर उसको तो डाल दे, डॉक्यूमेंट डाल दे और इसको सिंपल करोगे अब सेव। जैसे ही सेव करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसको रिसिप्ट आ जाएगी और ये रिसिप्ट वो प्रिंट निकाल करके और साथ में उसकी पेमेंट की स्लिप जब आपको भेजेंगे तब आप उसको कंफर्म करोगे। ठीक है, ये उसको एक बुकिंग का रिक्वेस्ट है, रूम बुकिंग स्लिप हो गई उसकी, और वो ये बुकिंग की स्लिप प्लस आपको
एक QR कोड के पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करेगा, देन उसका आपका रूम बुक हो जाएगा। अब ये बुकिंग दिखेगी कहाँ हमारी, देखिए तो हम जब जाएंगे एंट्री में और जाते हैं रूम में, रूम बुकिंग में, तो आपको जो भी पेंडिंग फॉर कंफर्मेशन वो यहाँ पे देखिए दिख रहा है। अभी ये रूम लगेगा नहीं, मतलब सुंदर शर्मा का आप चाहो कि रूम कोई चेक इन दे दें तो नहीं लगेगा जब तक कि आपने इसको कंफर्म नहीं किया कि हाँ यार बुक तुम्हारा, बुकिंग जो तुमने रिक्वेस्ट डाली थी और पेमेंट की है हम उसके लिए एग्री हैं और इस रेट पे हम आपका रूम बुक कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आ गई। आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि हम ये आपको ये चीज़ें हैं और इतने बजे, मान लीजिए उस दिन कोई रूम खाली है, शादी है, कुछ भी आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। और सिंपल जब इसको ओके कर दोगे, राइट के निशान में क्लिक कर दोगे तो ये आपका बुकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपको उसका सिंपल जाके बुकिंग लग जाएगा। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा रूम बुकिंग कैलेंडर में क्या हमको वो बुकिंग दिखने लगी है। बुकिंग कैलेंडर में हम जाएंगे, बिल्कुल देखिए 105 की बुकिंग दिख रही है 3 से लेके 6 तक, और यहाँ पे 108 की बुकिंग दिख रही है कि 2 से लेके आपको 7 तारीख तक जाएगा, मतलब 7 तारीख को चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उस जिस दिन चेकआउट होता है उस दिन का ग्रीन नहीं होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बुकिंग पूरी मेंटेन हो जाने वाली है, आपको बुकिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ भी आपको फीडबैक लगता है तो हमें ज़रूर बताइए कि आपकी कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, और साथ में बताइए अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा, और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको आगे अब बताने वाला हूँ चेक इन और सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट फीचर्स। तो अब हमारे पास क्या है कि रूम चेक इन में अभी देखिए हमारे पास जब हम यहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी जा सकते हैं रूम चेक इन पे। और अगर आप रूम डैशबोर्ड खोल के बैठे हो, रूम डैशबोर्ड देख रहे हो, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप चेक इन में जा सकते हो, ठीक है। तो चेक इन 2 तरीके से की जाती है। एक तो होता है कि आपके पास कोई बुकिंग पहले से पड़ी है, उस बुकिंग को आप ले जा रहे हो अगले नेक्स्ट चेक इन में, और दूसरा है कि डायरेक्ट उस दिन वॉक इन आ गया है। अभी देखिए हमारे 1/9/2024 को कोई भी बुकिंग नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी रूम बुकड नहीं दिख रहा है। अभी मैं अगर इसको क्या करूं, 2 तारीख को देखूं कि क्या 2 तारीख में मुझे मिलेगा कोई रूम बुक है, तो मैं जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए अपने आप दिख रहा है कि मेरा ये रूम बुक है 2 तारीख को। अगर मैं देखूं कि 3 को बुक है क्या, तो 3 को भी हमें दिख जाएगा कि 3 को हमारा कौन कौन से रूम बुक हैं। तो 3 को देखिए हमारे 105 और 108 बुक है। तो इस तरीके से देखिए सॉफ्टवेयर की जो भी कंप्यूटर की डेट होगी ऑटोमेटिक, जिस डेट को आएगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको अगर बुक है रूम, तो वो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का दिखाएगा कि भाई आपका ये रूम बुक है, तो इस रूम को मत दीजिए आप, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट आपको चेंज करके दूसरा रूम देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रूम बुकिंग का सिस्टम हो जाता है। अब हम मान लीजिए आज की डेट में मुझे कोई रूम चेक इन करना है या चेक इन करना है, तो आज की डेट पे तो कोई रूम बुक नहीं है, बट मैंने देख लिया कि यार आगे 108 देना पड़ सकता है, 105 देना पड़ सकता है, और मेरा एक गेस्ट आया है जो 4-5 दिन रुकने के लिए बोल रहा है, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि भाई मैं उसको 103 दे देता हूँ, ठीक है, 103 दे के उसको अलाउ कर देता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि एक यहाँ पे गया मैं। अब मान लीजिए गेस्ट भी 2 तरह से हो सकता है कि भाई मुझे मान लीजिए कोई रिपीट कस्टमर है, तो वो यहाँ पे अगर मैं उसका नंबर डाल करके इंटर करूँगा, सर्च में क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिक गेस्ट की जो भी डिटेल होगी देखिए आ गई कि मतलब वो हमारे पास पहले से आ चुका है, उसका आईडी कार्ड ये है, उसका यहाँ पे गेस्ट की पूरी जो डिटेल है, कहाँ का है गेस्ट, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो आपको बार बार भरने की टेंशन खत्म हो जाती है और सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए बाद में भी आपको कभी कोई मांगता है तो आपको मिल जाएगी। आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, पीसी बदल जाए, और यह सॉफ्टवेयर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ क्लियरली कि मोबाइल से भी चलता है, पीसी से भी चलता है, टैबलेट से भी चलता है, मतलब हर डिवाइस में, मैकबुक में भी चलेगा, विंडोज़ में भी चलेगा, क्योंकि वेब बेस है, ऑनलाइन है, कहीं से भी आप खोलिए, और मल्टी यूजर है, आप 10 लोग खोलिए, 20 लोग खोलिए, 50 लोग खोलिए, एक प्रॉपर्टी के लिए एक लाइसेंस लगता है बस खाली, ठीक है। तो कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। पार्टनर लोग हैं तो पार्टनर को भी आईडी दे दीजिए, वो भी अपना चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी मान लीजिए कोई गेस्ट है तो इन्फॉर्मेशन डाल दी, और नंबर ऑफ दिन कितने दिन के लिए, उनको 3 दिन के लिए चाहिए, नंबर ऑफ डेज हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ गेस्ट हो गया, और कैसे आए हैं वो आपने डिटेल डाल दिया, और नो फूड है, हमने रूम नंबर देना है, मान लीजिए 101 देना है, 104 देना है, जो भी हमारा डिसीजन फाइनल हुआ, हमने 103 देना तो 103 दे दिया। नरेशन वगैरह कुछ लिखना तो लिख दीजिए कि भाई हमें अर्ली मॉर्निंग ये दी चाहिए, या कि कुछ अलग से उनका कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर होता है चेक इन रजिस्टर में कि भाई वो किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं। अगर आपने पहले उसकी एंट्री की होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम सजेस्ट करता जाएगा, तो आपको
क्या है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आप सिंपल डालोगे और अपने आप डिटेल चीज़ें आ जाएंगी। और आपने चेक इन टाइम में क्या है एडवांस दिया है उनने, मान लीजिए आपको चेक इन टाइम में उनने कैश दे दिया है 2000 रुपये, तो आप सिंपल यहाँ पे डालोगे 2000 रुपये, तो ये आपका चेक इन हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी इनका नाम चेंज कर देता हूँ, कोई और नाम का डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई दूसरा नंबर, और नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरा नाम डाल देता हूँ। और डायरेक्टली अगर मान लीजिए कोई इसमें इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्टली भी भर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए राहुल श्रीवास्तव के नाम से, तो कोई वो डाल देता हूँ। एक मैं डेमो एंट्री करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कहीं पे भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स। और मुझसे अगर इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। और इसको हम सिंपल करेंगे सेव करते ही आपका ये चेक इन लग चुका है। मतलब देखिए अब 103 आपका चेक इन हो चुका है। आपको ये चेक इन हमने डायरेक्टली चेक इन के थ्रू लिया। अगर मान लीजिए बुकिंग से जो 108 की बुकिंग थी वो एक दिन पहले मान लीजिए आ गए हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें आप रूम दे दीजिए, हमारा अर्जेंट ये बन गया है, कल से तो बुकिंग है ही हमारी। तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए, चेक इन में जाइए और 108 की जो भी उनकी बुकिंग थी आप सेलेक्ट करोगे तो जितनी भी पेंडिंग बुकिंग थी वो आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि कौस्तुभ गौतम के नाम से आपकी बुकिंग थी, आपने सेलेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई, अपने आप रूम लग गया, डिटेल लग गया। अब यहाँ पे अगर आपको टैरिफ चेंज करना है कि नहीं मुझे 3800 की जगह 3600 का देना है इनको, तो 3600 का कर दो, या 3650 का देना 3650 का, तो जिस रेट पे आप सेट करोगे आप यहाँ पे अपना टैरिफ डाल दीजिए और डिटेल डाल करके सिंपल उनका भी इसी तरह अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है कि किस लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप डाल करके सिंपल सेव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये पूरा चीज़ सेव हो जाएगा। और ये आपका मान लीजिए यूको बैंक में आपको दे रहे हैं और ये दे रहे हैं टोटल 3850 रुपये, ठीक है, या 3000 रुपये, जो भी आपको एडवांस दे रहे हैं, तो 3000 डाल दीजिए, 2000 डाल दीजिए, ठीक है। मैं अभी 2500 डाल देता हूँ, तो ये 2500 डाल करके सिंपल मैंने कर दिया सेव। तो ये आपकी सॉरी यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, नंबर ऑफ़ डेज डालना है, नंबर ऑफ़ गेस्ट डालना है, ये भी हमें डालना होगा। और ये आए हैं एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए, ये भी डालना होगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव, तो ये हमारी चेक इन भी लग गई, ठीक है। तो हमारी देखिए 2 चेक इन लग चुकी हैं। जो चेक इन लग जाएंगे वो इस तरीके से दिखेगा। ये डर्टी रूम का है। अगर मुझे डर्टी रूम का मतलब अभी ये डर्टी रूम था, मेरा हाउस कीपिंग वाले बंदे ने बोला हाँ सर रूम लग चुका है, रेडी हो चुका है, तो मैं बस इसमें क्लिक करूँगा, तो ये झाड़ू पे क्लिक करूँगा तो ये रूम मेरा क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका जो रूम है वो वैकेंट हो गया, मतलब खाली हो गया, अब आपका रेडी हो गया है, दिखने लगेगा। आप इसको किसी को भी दे सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, आप इस पर चेक इन कर सकते हैं या बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने चेक इन कर लिया है, हमारा चेक इन का काम कंप्लीट हो गया है, हमारी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो गई है। हमने देखी यहाँ पे एक राहुल श्रीवास्तव के नाम से कोई चेक इन एंट्री की थी। अगर हमें चेक इन रजिस्टर्ड खोलना हो तो हम रूम पे जाएंगे और सिंपल चेक इन में क्लिक करेंगे तो हमें दिखा देगा कि कौन कौन से हमारे चेक इन हुए हैं। एक संजन का है, एक राहुल श्रीवास्तव का चेक इन है, एक कौस्तुभ गौतम का चेक इन है। तो इस तरीके से हमारे ये जो भी चेक इन हुए हैं वो हमारे यहाँ पे दिखने लगते हैं और हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन कौन से क्या क्या डिटेल है हमारी चेक इन की, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, चेक इन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रूम सर्विस का। तो रूम सर्विस के लिए भी आपको यहीं रूम डैशबोर्ड से ही जा सकते हो सीधे। तो जिस रूम पे आप खाना दे रहे हो, जैसे मान लीजिए इस रूम पे आप क्यूटी सर्व कर रहे हो, तो बस सिंपल क्लिक करिए, क्यूटी पे से क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए रूम कि भाई किसको दे रहे हो, क्या नाम से 108 की क्यूटी काटना है, मतलब यहाँ पे बटन है, आप सेलेक्ट करिए। पानी बोतल देना है तो पानी बोतल दे दिया, मान लीजिए 3 पानी बोतल भेज दी, ठीक है। और इसको अब देखिए एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अब यहाँ से मैं आपको रूम सर्विस के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। सिंपल इसको सेव कर देंगे तो ये आपका केओटी कट चुकी है ना। डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको रिपोर्ट्स में आएंगे तो आपको पूरा ये केओटी दिखेगा कि हमारे पास किचन डैशबोर्ड में हमारे पास कौन कौन सी केओटी है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वेटर है फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, फिर ऑर्डर लेता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, तो यही करता रहता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ऊपर नीचे जाने में। तो यहाँ पे सैफ जो है वो उसके स्क्रीन एक मतलब मल्टी यूजर है, तो सैफ भी अपने मोबाइल में खोल के देख सकता है कि हमारे पास कौन कौन सी क्यूटी है। उसको बार बार फ़ोन करके बताने की जरूरत नहीं है कि यार ये वाली क्यूटी बनना है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। और वेटर का नाम लिख के आएगा क्योंकि जिस वेटर ने इसको एंट्री किया है उसका नाम लिख के आता है। तो ये क्यूटी इस तरह बनती जाती हैं। अब आप क्या करोगे कि जैसे ही आपका खाना रेडी हो जाएगा,
अब मान लीजिए जैसे 4 डोसा का एक साथ ऑर्डर आया तो 4 डोसा यहाँ पे दिखेंगे कि भाई इसका रूम नंबर 101 से भी आया, 102 से भी आया, 105 से भी, तो एक बार में वो जल्दी जल्दी फटाफट बना सकता है चारों के एक साथ। उसको एक एक करके नहीं बनाना पड़ेगा कि पहले एक जन का डोसा तैयार करे, फिर दूसरे जन का तैयार करे, फिर तीसरे जन का अलग से फिर से करे, तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और रूम सर्विस ईजिली और अच्छी मिल जाती है आपके गेस्ट को, तो वो भी हैप्पी रहेगा और नेक्स्ट टाइम आपके होटल में विजिट करेगा। ठीक है, तो रेडी टू सर्व करेगा जैसे ही, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी और आपका यहाँ से हट गया, मतलब किचन के डिपार्टमेंट से वो काम खत्म हो गया, वेटर ले जाए फिर से उसको जाके उसको दे दे। ठीक है, तो आपने अब क्या किया, हमने यहाँ पे क्यूटी अपनी काट के उस रूम पे दी और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है और उस पर क्यूटी चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर वो बोलता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, एक दो डोसा डाल ला के दे दो, तो अब जो भी रूम नंबर है वो डाला, सेलेक्ट किया और यहाँ पे डोसा सेलेक्ट किया, मसाला डोसा। अब मसाला डोसा आप 23 डालोगे तो भी आ जाएगा, 2 डोसा मांग रहे हैं, और सिंपल मसाला डोसा लिखोगे तो भी आ जाएगा। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं, कई लोग बोलते हैं यार हमें प्रिंट नहीं करना, हर बार हम क्यूटी क्यों प्रिंट करें, मोबाइल से ही हमारा काम हो जाए। ठीक है, आप मोबाइल से करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, आप सिंपल सेव कर दीजिए, आपको प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगली क्यूटी काटिए, भाई अगला ऑर्डर कहाँ से आया, राहुल श्रीवास्तव का आया, तो हमने राहुल श्रीवास्तव को सेलेक्ट किया, क्या चाहिए उनको। अब लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आपने कोड बना कर रखे हैं तो कोड डाल दो तो भी आ जाएगा, डोसा लिख दोगे तो सारे जितने भी डोसा होंगे अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे, मसाला डोसा लिखोगे तो भी आ जाएगा, मतलब कहीं से भी कुछ भी आइटम सर्च करिए ऑटोमेटिक सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे 23 डाल करके भी एंट्री किया तो भी आ जाएगा ये, तो आप सेलेक्ट कर पाओगे कि क्या आपको लेना है, क्या सेलेक्ट करना है। मसाला डोसा सेलेक्ट करके एंटर करना है तो मसाला डोसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई, आपने क्वांटिटी डाला कि भाई मुझे 4 क्वांटिटी, और ये एंट्री मोबाइल से आपका जो वेटर है मोबाइल से भी एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। मान लीजिए फिर आपका हो गया पानी बोतल, ये 2 क्वांटिटी पानी बोतल, ठीक है, एक आपका टीवी हो गया, ऐसा। तो सिंपल आपको देखिए खटाखट आप डालते जाओगे और सिंपल सेव में क्लिक कर दीजिए, आपका क्यूटी हो गई। अब वो जो आपका कैप्टन है जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में आपके जो किचन में है वो संभाल रहा है, वो सिर्फ उसको ये वाला पेज ओपन करके मोबाइल पे रख लेना है, ये ऑटोमेटिक हर एक 2 मिनट में ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होता रहेगा 30 सेकेंड में कि कौन कौन सी क्यूटी आई हुई है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 डोसा यहाँ पे बनाना है, 4 डोसा यहाँ पे बनाना है, तो सीधा वो 6 डोसा बना देगा कि भाई ये तो कंप्लीट करके एक चीज़ तो दो पहले कि भाई वो लेके जाए। ठीक है सर, पानी बोतल करेगा तो पानी बोतल हो जाएगा, और बारी बारी उसको करना, बारी बारी कर ले जैसी उसकी इच्छा। अब दोनों चीज़ें हो गई तो सिंपल उसको रेडी टू सर्व कर दे तो वो गेस्ट को चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर बहुत सारी क्यूटी चल रही हैं, आपका शाम का टाइम होता है, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो हमें बार बार पूछना पड़ता है कि यार ये बना क्या, तो उसी में एक बंदा लगा रहता है पूरा कि भैया हुआ क्या, बस 5 मिनट। तो ये सब चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा कस्टमर गेस्ट जो होता है आपका परेशान होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, रूम सर्विस में जैसे अगर वो जाते हो क्यूटी में क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो जो चीज़ हो चुकी है वो देखो रेडी टू सर्व हो गई, जो नहीं हुई है वो अभी वेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब अभी उसका स्टेटस 0 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा क्यूटी आपकी क्लियर हो चुकी है, कौन कौन सी नहीं हुई हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्यूटी हमने समझ लिया, इसमें कहीं भी कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट में तुरंत बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने क्यूटी बना ली। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो फूड बिल यहाँ से भी के बना सकते हैं, और सिंपल हम अगर डैशबोर्ड खोल करके रखा है हमने तो हम यहाँ से भी जाके क्यूटी के बाद फूड बिल बना सकते हैं। सिंपल फूड बिल में जाइए। अब फूड बिल का मतलब क्या हो गया, देखिए क्या होता है, कोई गेस्ट मान लीजिए आपके यहाँ 5 दिन रुकने के लिए आया, तो 5 दिन में उसने 15 चाय ली, 15 बार उसने डोसा खाया, तो क्या आप सब कुछ मिक्सचर करके दोगे तो परेशान नहीं हो जाएगा कि यार मैंने तो, वो तो काउंट करेगा नहीं, उसके दिमाग में तो रहता नहीं कि यार मैंने कब क्या क्या चीज़ खाया, वो तो आप ही को बोलेगा कि आपने बढ़ा के लिख दिया है। तो ऐसा नहीं किया जाता है होटल के इंडस्ट्री में। मैक्सिमम केसेस पे ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, तो जो भी लंच का पूरा खाने का जो बिल है वो आपको खाने के बाद आपके हाथ में दे दिया जाएगा। आप बोलोगे कि हम उसका तुरंत पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा दे दो, आप बोलोगे कि नहीं हमें ये रूम पे डाल दो हमारे, हम जब रूम चेकआउट करेंगे तब पैसा देंगे, तो वो रूम पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये उसी कंसेप्ट पे है। अब हम मान लेते हैं कि हमें बिल बनाना है, तो हम जैसे ही जाएंगे तो देखिए हमारे पास दिख रहा है कि कौस्तुभ गौतम का हमने सेलेक्ट किया, कौस्तुभ गौतम का बिल बन गया। ठीक है, ये जैसे हमने कौस्तुभ गौतम सेलेक्ट किया, जितनी भी क्यूटी उसकी कटी थी सब कुछ क्लब होकर ऑटोमेटिक आ गई, जीएसटी जुड़ गया, और देखिए सेटल टू रूम दिखा रहा है वो कि मतलब ऑटोमेटिक इस रूम 378 रुपये उसके रूम में सेटल हो जाएगा। क्यूटी नंबर भी दिखा रहा था 119 और 120 नंबर की क्यूटी इस बंदे की है। ठीक है, साथ में फूड बिल का ये बिल बन जाएगा।
अब हमारे पास हमने इसको क्या देना है, सेव एंड प्रिंट करेंगे, ऑटोमेटिक ये फूड बिल बन के तैयार हो गया। देखिए गेस्ट का पूरा सब कुछ नाम लिख रहा है, रूम का नंबर लिख रहा है, चेक इन का नंबर लिख रहा है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका रूम नंबर है ना, ये सारी डिटेल आ गई। आइटम आ गए कि टोटल आइटम कितने हैं, 2 आइटम लिया, टोटल क्वांटिटी आ गई, और उसका SGST CGST लग गया। ये SGST CGST कहाँ से उठ के आया, जो हमने आइटम के अंदर लगा के रखी है वो ये SGST CGST आपका 9 रुपये आया। ठीक है, तो अब इसको आप थर्मल प्रिंटर है, कई लोगों के पास थर्मल प्रिंटर रहता है तो थर्मल प्रिंटर से निकाल लें, जैसे लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर से निकालना, लेजर प्रिंटर से निकाल लें। कोई भी प्रिंटर लगाओगे, जो प्रिंटर आप लगाओगे उसमें ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट सेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मोबाइल से ही प्रिंट करके उसको PDF शेयर करना है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये फूड बिल जनरेट हो चुका है। अब हम दूसरा देखें कि हमें अब क्या करना है। अब मैं अगर इसका चेकआउट करने जाऊंगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आएगी, बट चेकआउट के पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, तो उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया अभी, हमने सीखा कि हमारा रूम बुकिंग हो गया, रूम चेक इन हो गया, अब हमने न्यू QOT काट ली, फूड बिल भी बना दिया उसका। अब अगर मान लीजिए जैसे कोई गेस्ट 3-4 दिन रुकता है तो क्या होता है कि भाई हम उससे डेली 2 दिन में, 1 दिन में पैसा मांग लेते हैं कि भाई आप कल रुक रहे हो तो आज का हमें आप एडवांस दे दीजिए पैसा, 2 दिन और रुक रहे हो तो हम उसका एडवांस दे दीजिए। तो हम यहाँ पे रूम में एडवांस रिसिप्ट काट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रूम लगा है, एक रूम लगा है, ये देखिए जितने भी रूम लगे हैं वो दिख रहे हैं। हमें मान लीजिए कौस्तुभ गौतम के नाम से अकाउंट है, हमें इनसे पैसा लेना है कि भैया आप हमें 2000 रुपये और दे दीजिए अगर आप रुक रहे हो तो। ठीक है, 2000 ले लिया हमने, है ना। तो ये 2000 लेने के बाद हम इसको सेव कर देंगे तो ये 2000 उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे चाहें तो अगर हम वो हमसे स्लिप मांगते हैं कि भैया हमने 2000 दिए तो उसकी स्लिप दे दो, तो ये आप उनको प्रिंट करके इसकी भी स्लिप दे सकते हो। ठीक है, मतलब रूम के एडवांस रिसिप्ट की भी, रिसिप्ट नंबर AR3 और डेट, ये टाइम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कौस्तुभ गौतम हो गया, ये आप स्लिप उनको दे सकते हो। ठीक है, डन। अब हम अगर लेजर देखें कि हमारे पास कौस्तुभ गौतम का जमा कितना है तो वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, हमने अभी क्या किया है कि रूम एडवांस रिसिप्ट लिया है। ठीक है, अब हम लेजर में आते हैं। लेजर में हम कौस्तुभ गौतम सेलेक्ट किया, हमने इंटर सेलेक्ट किया, अब डेट सेलेक्ट की, हमें कब से देखना है, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट करके ओके किया तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि स्टेट बैंक में बुकिंग में उन्होंने 3000 दिए हमें, आपका एडवांस रिसिप्ट में हमें 2000 दिया, और ये टोटल 5000 का हमारे पास उनका अभी जमा है। चेकआउट नहीं किया इसलिए वो बैलेंस जीरो नहीं हुआ, जब चेकआउट करेंगे तब हमारा बिल जनरेट होगा और उनका बैलेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा इस तरह से लेजर भी बनता जाता है उस गेस्ट का कि भाई क्या हिसाब किताब उसका है पूरा, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई 1 रुपये का आपकी होटल में हेर फेर कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं रूम चेकआउट पे। हमने फिर ये मैं इसके बाद लेजर, रेस्टोरेंट और रिसिप्ट और पेमेंट इनका भी बारे में बताऊंगा, बट हम अब रूम चेकआउट पे आते हैं जिसका बेसब्री से आपको इंतजार होगा कि भाई बिल फॉर्मेट कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रूम चेकआउट अपन 2 तरीके से कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बटन दी गई है, मतलब आप सिंपल रूम चेकआउट में क्लिक करो तो जिस रूम को सेलेक्ट करोगे वो रूम आपका चेकआउट हो जाएगा। इसके अलावा डैशबोर्ड से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। रूम डैशबोर्ड में गए, यहाँ पे देखिए ये चेकआउट के बटन बनी है, मतलब इसी डैशबोर्ड में बैठे बैठे आप अपना रूम सर्विस भी दे दो, आप अपने फूड बिल भी बना दो, आप अपने KOT के बिल भी काट दो, KOT भी एंट्री कर दो, बुकिंग भी ले लो, सब कुछ यहीं से भी कर सकते हो और बाहर से भी कर सकते हो, दोनों हमने ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया ये चेकआउट के पे, है ना। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत अच्छा किसी ने बताया, आप हमें एक गेस्ट ने ही बताया कि आपने ऐसे बनाया है क्या, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए बंदा फ़ोन करता है, उसके बाद आपके बेड पे आके रेस्ट करता है, उसके बाद KOT से ऑर्डर करके खाना खाता है, उसका हिसाब करके आप पैसे दे देते हो, यानी कि फूड बिल बन जाता है, देन चेकआउट हो जाता है और उसके बाद आप उस पर रूम पे क्लियर कर देते हो। तो ये 4-6 बटनें बनी हैं, इन 6 बटनों पे मैक्सिमम आपके काम हो जाते हैं, बाकी अलग से आपको ऑप्शन दिए ही गए हैं। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे चेकआउट पे जाएंगे, चेकआउट पे सेलेक्ट किया हमने। अब हमारे पास कौन सा रूम हमें चेकआउट करना है, हमें ये वाला करना है, ये सेलेक्ट किया मैंने। अगर मेरी KOT का फूड बिल नहीं बना होगा तो ऑटोमेटिक देखिए तो भी पैसा यहाँ पे जुड़ के आएगा और दिखाएगा किस पे, KOT पेंडिंग में, है ना। अभी ये क्या दिखा रहा है, पेंडिंग फूड बिल्स, मतलब पेंडिंग फूड बिल वो फूड बिल हैं जिनका पैसा मुझे लेना, कितना दिखा रहा है, 378 रुपये अमाउंट। ठीक है सर,
और यहीं पे अगर उसको चाहिए, गेस्ट बोलता है कि नहीं मुझे आप बताओ क्या क्या मैंने खाना खाया है, उसका प्रिंट बताओ, तो आप यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करोगे, आपको प्रिंट आ जाएगा कि पानी बोतल आपने 3 ली है, मसाला डोसा 2 लिए हैं आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रिंट वगैरह भी यहीं पे निकाल सकते हो दोबारा। अब 5000 मैंने दिखाया था अभी आपको वीडियो में कि 5000 कैसे उसका एडवांस हुआ है ना, वो भी मैं एक बार अगर आप बोले तो फिर से दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे आपका क्या क्या चुका है, फूड बिल आ चुका है, फूड डिटेल आ चुका है। अब हमारे पास मान लीजिए कि जो गेस्ट है वो आया है और चेकआउट कर रहा है 3 तारीख को, तो ये 3 तारीख हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रिकैलकुलेट किया, तो ऑटोमेटिक 3 तारीख का जो भी बिल है वो कैलकुलेट होके आ गया कि 11,550 रुपये आपका टोटल रूम रेंट हो गया। अब इस पे 12% जीएसटी लगी। अगर मान लीजिए इस रूम पे जीएसटी नहीं लगती है और आपको चाहिए कि 0% जीएसटी पे बिल देना है, तो 0 में क्लिक करके रिकैलकुलेट करोगे तो 0 हो जाएगा सर ये। ठीक है, 0 जीएसटी पे बनेगा बिल ये। अगर आपका 12 पे ही रहेगा तो 12 सेलेक्ट करके रिकैलकुलेट करोगे तो 12 हो जाएगा ये, मतलब आपका जो भी रूम टैरिफ पे जीएसटी रहेगी वो लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ गई कि 8,314 रुपये आपके बाकी हैं इनके। अगर कस्टमर का जीएसटी वगैरह नंबर होता तो ऑटोमेटिक उसका जीएसटी नंबर भी आ जाता है यहाँ पे, जो जीएसटी नंबर है ना। अभी नहीं है तो नहीं आ रहा है। अब हमें पेमेंट कैसे मिल रहा है, मान लीजिए हमें पेमेंट दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, फ़ोन पे कर रहे हैं हमारे पास, मान लीजिए ये फ़ोन पे का अकाउंट है, तो आप स्टेट बैंक इंडिया सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अमाउंट डालोगे 8314 और सिंपल इसको कर दोगे सेव। तो क्या होगा कि ये आपका पूरा सेव हो जाएगा। पेमेंट का अगर यहाँ पे आपको रेफरेंस लिखना है कि फ़ोन पे किया है तो फ़ोन पे लिख दीजिए, आपको पेमेंट का रिमार्क लिखना है तो रिमार्क लिख दीजिए, कुछ अगर नंबर है तो वो डाल दीजिए और सिंपल कर दीजिए सेव। सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल में भी हमने 3 फॉर्मेट दिए हैं अभी इनिशियली। ये देखिए बहुत ही प्यारा, सिंपल और इजी बिल है, आसानी से कस्टमर को समझ में आ जाता है कि क्या रेट लगा है। 3850 रुपये का रेट से आपका 3 दिन का 11,550 रुपये हुआ। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी हो गई, ये आपका रूम टैरिफ हो गया, फूड अमाउंट हो गया, लेस एडवांस हो गया, नेट बिल अमाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें अपने आप आ गई हैं और आपका टोटल 8,314 रुपये नेट पेबल हो गया। ठीक है, अगर मैं दूसरा फॉर्मेट देखूं, मुझे और दूसरा कोई फॉर्मेट चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट 3 में क्लिक करोगे तो आपको दूसरा फॉर्मेट मिल जाएगा। ये एक दूसरा फॉर्मेट है जिस पे इस तरीके के कुछ डिजाइन किया गया है, बट है कंसेप्ट वही, सब कुछ आता है उसी तरह से, है ना। ठीक है, एक ये है। एक और फॉर्मेट मांगते हैं कई लोग कि नहीं हमें जितने दिन वो रुका है तो आए जाए ऐसे करके भी वो चाहिए, तो ये फॉर्मेट 2 भी है कि भाई आपका 1 तारीख का 2 तारीख का ये बिल का पैसा है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग बिल फॉर्मेट बन जाएंगे और उनके प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं जो मेरा फेवरेट है मैं वो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सिंपल इसको प्रिंट किया, तो ये फॉर्मेट में आपका प्रिंट इजीली निकल जाएगा। और ये A4 चाहिए तो A4 में बन जाएगा। A5 आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे सेटिंग में जाते हो आपको A5 करोगे तो A5 मतलब A4 के आधे पेज में चाहिए तो आधे पेज में बन जाएगा। जैसे साइज में आपको चाहिए उस साइज में आप इसको निकाल लीजिए और इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन को नन कर दीजिए तो आपका मार्जिन भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जो भी मार्जिन आपको आ रहा है। ठीक है, और इसको सिंपल प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर चलता है और इसमें काम करते हैं। ये चेकआउट का पूरा रेडी हो चुका है। अब हम अगले पार्ट पे देखेंगे कि ये आपका पूरा बिल बन चुका है। यहाँ पे आप इसको प्रिंट करोगे, आपका प्रिंट दे देगा। ये सिंपल आपका प्रिंट आ गया। प्रिंट फॉर्मेट 3 में क्लिक करोगे, प्रिंट दोबारा उसका प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल लीजिए। यहीं से अगर उस गेस्ट से बात करनी है तो आप सिंपल व्हाट्सअप में क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप उसको चला जाएगा। व्हाट्सअप से आप उसको जो बिल है उसका PDF भी यहीं से बिना नंबर सेव किए अपने मोबाइल से और उसको सीधा शेयर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा रूम चेक इन चेकआउट सारी चीज़ें देखी। अब हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या अच्छी रिपोर्ट मिलती हैं आपको। ठीक है, एक तो इसमें अनलिमिटेड आप रूम बनाइए, अनलिमिटेड आप जितने भी आइटम वगैरह हैं वो क्रिएट करिए, ट्रांजैक्शन कितने भी करिए, कोई लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं है। आपका मल्टी यूजर है, कितने भी यूजर बनाइए आप, कितने भी आप जगह से चलाइए, ऑपरेट करिए, कोई लिमिट नहीं किसी चीज़ के लिए, सब कुछ अनलिमिटेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट पे। तो देखिए हमने 2 चीज़ें और कवर करेंगे इस पर, रिसिप्ट और हमारा पेमेंट। ठीक है, और लेजर तो आपको मैंने अभी करके भी दिखाया कि जो भी आप एंट्री करते हो, जैसे मुझे अगर देखना हो कि मेरा रूम चेकआउट में से मुझे कितनी सेल हुई है रूम के थ्रू, तो मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसकी डेट डालूंगा कि मेरे 1 तारीख से अभी तक में कितने मेरे टोटल रूम सेल हुए थे। ये पूरे रूम चेकआउट के बिल नंबर वाइज आपको पूरा आपको दिखा देगा कि टोटल इतने पैसे की आपकी सेल हुई है, रूम चेकआउट हुए हैं। ठीक है, अब हमें अगर देखना हो कि हमारे पास
टोटल एडवांस देखना हो, आउटस्टैंडिंग देखना हो, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो रिपोर्ट्स में आपको आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है रिपोर्ट का कि आपका जब आते हो तो बुकिंग कैलेंडर में आपको बुकिंग दिखती है कि कौन कौन सा रूम कब कब के लिए बुक है। ठीक है, रूम बुकिंग आपका हो गया कि आपका जो रूम बुकिंग के कैलेंडर देखने के बाद आपने किचन डैशबोर्ड में आपको पेंडिंग क्यूटीज़ दिखती हैं कि कौन कौन सी क्यूटी हैं। ठीक है, आपको आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का मतलब है कि हमें किन किन लोगों से पैसा लेना है ना। रिसीवेबल मतलब हमें पैसा बाकी है, जैसे मान लीजिए कई बार ओयो से, मेक माई ट्रिप से, इन सब से बाकी रहता है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये दिखा देगा सर कि कहाँ कहाँ से आपका कितना कितना पैसा बाकी है। और इसी के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो कैश के ऊपर, तो ये आपको पूरा उसका लेजर भी दिखा देगा कि आपका वो कैसे कैसे पैसा आया और किस किस से कितना कितना पैसा आया। तो पूरा कंप्लीट लेजर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपका ये चेक इन हुआ, ये चेकआउट हुआ, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, आपको आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में मतलब पैसा किसका मेरा पैसा मुझे लेना है। आउटस्टैंडिंग पेबल का मतलब क्या होता है कि जिन जिनको आपको पैसा देना है, जैसे कई बार अपन कुछ पनीर लेते हैं, दूध लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तो जिन लोगों से हम सामान लेते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे दिखेगी, ये हमें पेमेंट देनी है। ठीक है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट में सिंपल क्लिक करोगे प्रिंट आ जाएगा कि इतना हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल देखा, आउटस्टैंडिंग पेबल देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें मान लीजिए किसी से पैसा मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारे कैश हमारे पास अभी, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मान लीजिए होटल में 2-3 पार्टनर हैं। अब एक दिन में मान लीजिए आपके पास 10,000 15,000 रुपये जो भी कैश आया, तो आप कई बार क्या होता है, एक पार्टनर ले लेता है पैसे होटल से कुछ, या दूसरा पार्टनर ले लेता है, या कि फैमिली मेम्बर ही कोई ले जाते हैं पेमेंट, या दे जाते हैं पेमेंट कि 10,000 रखो, सुबह जाना तो बैंक में जमा कर देना, अकाउंट में डाल देना, कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो वो जो पेमेंट आ रहा है या जा रहा है, उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में ऑप्शन बनाया है। सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो। रिसिप्ट में जाओगे, आपको मान लीजिए कोई पेमेंट आई, तो आपने रिसिप्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे,